सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। आज हम अमर शहीद क्रांतिकारी उस महापुरुष के बारे में बताएंगे जिन्होंने 18 साल 8 महीने और 8 दिन की छोटी सी आयु में अपने प्राण देश के नाम कर दी। इस महापुरुष के नाम है खुदीराम बोसु, जो भारत के सबसे युवा क्रांतिकारियों में से एक है। जिस खुदीराम बोसु ने अपने देश के लिए फांसी में हंसते हंसते चढ़ गए, उन्हें बहुत सारे ऐतिहासिककार ने हमारे इतिहास की पन्नों से मुछने की कोशिश की, लेकिन वो इस काम में नाकाम रहे। चलिए इस महापुरुष के बारे में कुछ किस्से हम जानते हैं। जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की इस वाक्य को शहीद खुदीराम बोसु की जीवन में पूरी तरह से घोल मिल जाते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है बंगाल की मेदिनीपुर जिले की मोहबनी गांव से, जो अभी पश्चिम मेदिनीपुर में स्थित है। जब 3 दिसंबर 1889 को खुदीराम बोस का जन्म हुआ। पिता त्रिलोचनाथ बोस और माता लक्ष्मीप्रिया देवी के चौथे संतान हैं खुदीराम बोस। उनके जन्म होने से पहले उनके माता पिता के 2 संतान और भी थे जो मर चुके हैं। उनके जन्म के लिए उनके माता पिता भगवान से बहुत प्रार्थना की थी। खुदीराम की जीवन बहुत सारे परेशानी से घिरे रहे। 6 साल की उम्र में उनके माता पिता की देहांत हो गए। बाद में उन्होंने अपने बड़े बहन अपरूपा राय के साथ होतागाछी में बड़े हुए। बड़े बहन के एक बेटे थे, उनके साथ तमलुक में हैमिल्टन स्कूल में पढ़ना शुरू किया खुदीराम ने, लेकिन कम उम्र से ही उन्हें पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था। पूरी स्कूल में वो एक साहसी छात्र थे। तब वो स्कूल में पढ़ते थे तब अरविंदो घोष और सिस्टर निवेदिता के आना जाना रहता था। खुदीराम उनको लगातार सुनते रहते थे। उससे खुदीराम बहुत प्रभावित हुए। खुदीराम के साहस को देखकर और देश के लिए कुछ कर जाने के जुनून को देखकर अरविंदो घोष ने उसे विप्लवी संग्रामी दल में शामिल किया। 1905 में बंगभंग आंदोलन के दौरान उन्होंने बहुत सारे बंगाल में हो रहे क्रांतिकारी आंदोलन में बढ़ चढ़ के शामिल हुआ और गांव-गांव जाकर स्वदेशी की महत्व बताने लगे। मेदिनीपुर के एक मेले में सोनार बांग्ला नाम की पत्रिका में विप्लवी की विचारधारा और स्वदेशी की बात को प्रचार कर रहे थे। तब उन्हें पुलिस ने पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन नाकाम रहे। कुछ दिन बाद उनको पकड़ लिया। कुछ महीने जेल में रहने के बाद उसे छोड़ दिया गया। एक रोज़ पपुल्लू चाकी के साथ मिलकर उन्होंने मैजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड को मारने की परिकल्पना बनाई। उस दिन मैजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की भाग्य उसे साथ दिया और वो दूसरे गाड़ी में बैठे थे। बम की फोड़ने के कारण दुर्भाग्य से 2 ब्रिटिश महिला की मौत हो गई। बाद में खुदीराम बोस को बुसा रेलवे स्टेशन पर पकड़ लिया गया। कोर्ट में उसके ऊपर हत्या की मुकदमा चली और 13 जून को उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। 11 अगस्त 1908 को फांसी की फंदों को हंसते हंसते चूमा। इसके बारे में बाल गंगाधर तिलक ने केसरी पत्रिका में लिखते हैं, तत्काल स्वराज चाहिए। उसके परिक्रमक साहसिक बलिदान को अमर करने के लिए कई सारे गीत लिखे गए। आज हम इस महान स्वतंत्र संग्रामी को नमन करते हैं। आपको कीमती समय देकर वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। इस वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और इसी तरह की भी नॉलेजेबल और इंस्पिरेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।